वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे आई की रेटिंग सिस्टम। आई के रेटिंग सिस्टम होता क्या है और एज एन आर्किटेक्चर में इसका कहाँ पे यूज होना चाहिए और एज एन पर्सन हमको एज अ टेक्निकल पर्सन हमको इस चीज को क्या समझ होनी चाहिए, आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो जो आई के वर्ड, कैपिटल आई कैपिटल के वर्ड है, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आई जो है इम्पैक्ट प्रोटेक्शन को। आई जो रिप्रेजेंट करता है इम्पैक्ट, ये पूरी रेटिंग जो सिस्टम डिफाइन है वो इम्पैक्ट प्रोटेक्शन को लेकर के डिफाइन है। सो बट यहाँ इसका नाम आईपी नहीं होने का रीजन ये है कि बिकॉज एक और रेटिंग सिस्टम है दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट प्रोटेक्शन रेटिंग सिस्टम, तो वो चीजें क्लैशेस ना हो, क्योंकि वो सेम अप्लाई हमारे इसमें अप्लाई की जाती है, इसलिए इसको हम कैपिटल आई और के को रिप्रेजेंट करता है। तो आई जो है वो इम्पैक्ट को रिप्रेजेंट करता है और के जो वर्ड है वो काइनेटिक को लेकर के बनाया गया है, तो इसलिए इसका जो रेटिंग का नेम है वो दैट इज कॉल्ड द आई के रेटिंग सिस्टम। ओके, और ये जो रेटिंग सिस्टम वो डिफाइन करता है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि इंडिकेट करता है लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कितना वो रजिस्ट कर सकता है कि कोई एक इलेक्ट्रिकल इंक्लोजर है, कोई एक अप्लायंसेस है जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल एक सर्किट है एवरीथिंग, तो उसको एक मैकेनिकल इम्पैक्ट के अगेंस्ट वो कितना इंक्लोजर स्ट्रॉन्ग है इम्पैक्ट के अगेंस्ट, तो ये वो रेटिंग जो सिस्टम है वो डिफाइन करता है। तो बेसिकली आई के रेटिंग्स जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हम एलआईडी को जो है चूज करते हैं। और ये किस एरिया के लिए होता है, जैसे कि कुछ हम ऐसे एरियाज में हम जब एलईडीज लगाते हैं या आउटर एरियाज में अपने बिल्डिंग प्रोजेक्ट के या फिर पब्लिक एरियाज में जहाँ पे हमको डर होता है कि एक रफ इन्वायरमेंट है या फिर वहाँ पे वैंडलिज्म या अदर टाइप के इम्पैक्ट्स का डर होता है, तो उस टाइप पे हम जो है ये आई के रेटिंग को जो है कंसीडर करते हैं। ओके, तो द नेक्स्ट थिंग इज कि जो आई के रेटिंग का नंबर है वो उनका मीनिंग क्या होता है। जो नंबर है वो फॉलो करता है, आईके में एक स्पेसिफिक मीनिंग है कि हर एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन का जो है इम्पैक्ट का एक नंबर सिस्टम में डिफाइन किया गया, और ये नंबर सिस्टम जो है वो 1 to 10 के बीच में होता है, ना 1 से नीचे ना 10 से ऊपर। तो वन इज द, और जो हायर नंबर होगा वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट होगा, इंडिकेटेड ऑफ एक रोबस्ट प्रोडक्ट की, उसमें से सबसे सेफ्टी है वो सबसे हायर एनर्जी इम्पैक्ट को लेकर के इसमें स्टडीड है। तो जो 10 इज द वेरी गुड एंड द 1 इज द ओके फॉर द इन फॉर सम केसेस, मतलब 1 का जो है वो कंडीशन अलग है और 10 का अलग है। 10 इज द बेस्ट एंड 1 इज द लोएस्ट, वी आर नॉट सेड इट इज द पुअर, बट अकॉर्डिंग टू द केस कि 1 जो है वो सबसे लोअर है और देन 10 इज द बेस्ट। 10 से ऊपर रेटिंग सिस्टम में नंबर नहीं होता है। ओके, अब हम इस टेस्ट को कैसे रेटिंग सिस्टम में अप्लाई करते हैं, तो हम वो समझते हैं। एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इस डिस्क्लोजर पे अप्लाई की जाती है। ठीक है, इन टेस्टों को जो है एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में किया जाता है, ये नहीं कि कुछ एयर मूवमेंट और एवरीथिंग हो, तो ऐसा नहीं है। ओके, एक कंट्रोल ड्रॉपिंग सेट वेट होता है जिसको एक पर्टिकुलर प्रॉपर सेट हाइट पे और एंगल के पे ऊपर इंक्लोजर पे जो है वो फॉलिंग किया जाता है, गिराया जाता है। ठीक है, जिससे एक करेक्ट अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट एनर्जी जो है उसमें वो डिलीवर होती है स्टैंडर्ड में। ओके, इसके अलावा जो है जब भी स्ट्राइक्स हो तो ये हमें देखना पड़ता है कि उसको हम 3 टाइम जो है परफॉर्म करें सेम स्पॉट पे, प्लस वो बाउंसिंग नहीं होनी चाहिए वो एलिमेंट में, है ना। तो ये चीज हमें देखना होता है कि बाउंसिंग नहीं है, यानी कि टकराने के बाद देन उसकी एनर्जी जो है वो बाउंस होकर के देन सेकंड है। ठीक है, प्लस इसके बाद ये टेस्ट को हम सेवरल अलग अलग लोकेशन में जो है एक इंक्लोजर में बंद करके जो है इस टेस्ट को कराया जा सकता है कि वीकनेस देखने के लिए। इसके अलावा जो ये आईपी रेटिंग सिस्टम है ये पूरे प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होती है। ये नहीं होता है कि जो टफर वाला पोर्शन है उस पे हमने इसको फॉलिंग करके देन वी जस्ट टेस्ट इट, तो ये देखना होता है कि जो आई की रेटिंग है वो पूरे प्रोडक्ट पे होती है, ये नहीं कि अगर किसी प्रोडक्ट में कोई एलिमेंट ग्लास है तो उसका उसके ऊपर वो नहीं एप्लीकेबल होगा। तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट पे होती है, ना कि किसी एक टफर जो एलिमेंट है उसके साथ। ओके, तो हम जो ये कॉन्टेक्स्ट है इसको हम लोग एलईडी के टर्म में देखेंगे। तो इसकी जो रेटिंग है वो आई की 0 1 से यहाँ पे 0 10 तक आप देख सकते हैं इमेजेस में। तो हर एक इमेज में मैंने प्रॉपरली मेंशन किया है कि कितना टाइप कितना वजन का हम एलिमेंट जो है उसके ऊपर फॉलिंग करेंगे, गिराएंगे, और कितनी डिस्टेंस से गिराएंगे और क्या एनर्जी इंपैक्ट होगा जूल में, वो यहाँ पे मेंशन है। द सेम थिंग आई के 00 मतलब नो प्रोडक्शन, तो ये जनरली अगर नहीं भी मेंशन है आपके प्रोडक्ट पे तो इसका मतलब इट्स आई के 0। ओके, देन अगर मेंशन है तो देन आई के 1। ओके, तो आई के 1 मतलब 0.14 जूल का इम्पैक्ट होना चाहिए। अब ये इक्विवेलेंट कैसे होता है कि अगर 0.55 एलबीएस यानी पाउंड यानी 0.25 केजी, आप देख सकते हैं इसको मास को हम ड्रॉप करते हैं कितने 2.2 इंच या फिर 56 एमएम से अबव द इम्पैक्ट सरफेस पे। ठीक है, जो भी इम्पैक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको रेटिंग सिस्टम में आई के 1 देंगे। ओके, द सेम आई के 2। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वेट सेम है, बस डिस्टेंस बढ़ाई जा रही है, तो आई के 1 2 लेकर के
और IK5 तक जो है वेट आर सेम, बस डिस्टेंस बढ़ रही है। तो डिस्टेंस बढ़ रही है तो उसके कारण जो इम्पैक्ट एनर्जी जूल है वो हमारा जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, देन जो 6 है IK रेटिंग, उसमें वेट सेम 0.25 है, बट जो फॉलिंग का जो डिस्टेंस है दैट इज 400 है। अब IK7 से जो है 6 तक मैं आपको दिखा दूं, तो 6 में भी देखिए सेम वेट है, बस डिस्टेंस बढ़ रही है। ओके, जो 7 है वहाँ 7 से हम देख सकते हैं कि जो वेट है उसका साइज वो बढ़ रहा है। ओके, एंड देन फॉलिंग डिस्टेंस सेम है अभी। ओके, देन एनर्जी जो है बाय डिफॉल्ट वो बढ़ रही है। IK8 में द सेम थिंग कि वेट इंक्रीज हुआ, देन फॉलिंग डिस्टेंस थोड़ी कम हुई है। ओके, 300 में। देन सेम IK9 में वेट सीधे 1.7 kg से 5 kg के अराउंड इन MKS सिस्टम, और जो फॉलिंग डिस्टेंस है वो 200 mm के आसपास हुई। तो देन जो जस्ट डबल हो गया एनर्जी का जो पैरामीटर है, जो इम्पैक्ट एनर्जी का, दैट्स 10 जूल। तो सेम IK10 के लिए जो बेस्ट है वो है 5 kg का हमारा एलिमेंट होगा, और वो कैसा होगा भी बताते हैं हम आपको। देन फॉलिंग जो डिस्टेंस है दैट इज 400 mm, और उसके बाद जो इम्पैक्ट जो प्रोडक्शन जो जूल एनर्जी इम्पैक्ट होगी वो दैट इज जनरेट होगी, दैट इज 20 जूल। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमारा इम्पैक्ट होने पे किस किस प्रोडक्ट का रेटिंग सिस्टम होता है वो डिफाइन होता है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ओके, अब ये आप देख सकते हैं इसमें जो ये टेबल है स्टैंडर्ड वाइज, ये ऑलरेडी कोड से स्क्रीनशॉटेड है। तो हम देख सकते हैं जो सम सेम थिंग एनर्जी यूज कितनी कितनी IK1 से लेकर के 01 से लेकर के 10 तक जो है जो एनर्जी जूल हमारी इम्पैक्ट हो रही है, देन वो। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आती है रेडियस mm। तो हम जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फॉलिंग करके टेस्टिंग करने वाले हैं, तो वो रेडियस mm में कितना होने वाला है वो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे mm में लिखा है वैल्यूज। देन सेकेंड थिंग, वो मटेरियल स्टील एंड पॉलीमाइड, वो 1SP वो क्या होगा, तो S, यहाँ पे आप देख सकते हैं IK6 तक की रेटिंग पे D वाला एलिमेंट यूज किया है पॉलामाइड, पॉलीमाइड, एंड देन S वाले में जो है स्टील यूज किया गया। अब वो स्टील जो है वो किस ग्रेड का होगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं Fe492 अकॉर्डिंग टू द ISO 1052। उसका हार्डनेस जो है 50HR टू 58HR एंड ISO 6508 के अकॉर्डिंग जो होगा। तो ये भी यहाँ पे सेट है जो टेस्टिंग के लिए हम किसी भी चीज को एलिमेंट को नहीं गिराएंगे, तो किस चीज को गिराने वाले हैं उसका ग्रेड क्या होने वाला, दैट इज द फिक्स्ड। एंड देन जो पोलामाइड के लिए है उसके लिए हार्डनेस HR 100 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IS 20922/2। ओके, तो ये चीजों से हम समझ सकते हैं कि जो IK1 से लेकर के IK6 तक की टेस्टिंग है उसमें जो है हमारा पोलामाइड यूज हो रहा है, एंड देन बाकी के में हमारा स्टील का ग्रेड यूज हो रहा है। इसके बाद 3 तरीके के हैमर को यूज किया जा रहा है, पेंडुलम, स्प्रिंग हैमर एंड वर्टिकल हैमर। तो हम देखते हैं कि इस पेंडुलम हैमर जो है वो 1 टू लेकर 10 तक में यूज किया जाता है, स्प्रिंग हैमर केवल 1 टू लेकर के 7 तक के लिए, एंड वर्टिकल हैमर जो है 7 टू 10 के लिए। ओके, सो जो ये टॉपिक है हमारा, एक बेसिक जो आइडिया होगा आपको आई की रीडिंग का भी हो गया होगा। तो अगर हम एज एन आर्किटेक्चर अगर हम बात करें आर्किटेक्ट, तो इसका हमारा जो यूज होगा, तो बेसिकली हम लोग जो लाइटिंग या फिर पब्लिक एरियाज के जो अर्बन डिजाइनिंग में हम कुछ ऐसी चीजों को यूज करते हैं और कुछ ऐसे सर्विसेज को यूज करते हैं जिनमें ये ऑलरेडी प्रोडक्ट्स में रेटिंग सिस्टम होकर के आता है। जैसे आप स्ट्रीट लैंप्स होते हैं, ठीक है, प्लस CCTV सिस्टम्स होते हैं। तो जहाँ हम पब्लिक एरियाज में हमें पता होता है कि ज्यादातर हम लोग को वहाँ पे हार्श क्लाइमेट या फिर हार्श कंडीशंस भी हो सकती हैं, प्लस यहाँ पे वैंडलिज्म को लेकर के इश्यूज होते हैं। तो वहां पे जब भी हम कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट लगाएं तो वहां पे हम जरूर आई के रेटिंग का जो है ये खास तौर पे देखें कि क्या आई के रेटिंग के प्रोडक्ट्स को हम वहां पे यूज कर रहे हैं। तो अगर आप आई के रेटिंग को देख करके उन प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो मे भी श्योर है कि वो चीजें ज्यादा हेल्पफुल होंगी इन फ्यूचर। ओके, तो बेसिकली अगर हम मार्केट की बात करें तो हमें ये इल्यूमिनेशन में हम लोगों को ज्यादातर ये रेटिंग सिस्टम हमको देखने को मिलेगा, सेम आईके एंड आईपी बोथ। अगर आप आईपी रेटिंग सिस्टम जानना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी मैंने उसको वीडियो जो है मेरी प्लेलिस्ट में है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। आप आईपी रेटिंग सिस्टम के बारे में भी देख सकते हैं। मैं बस एक डिफरेंस बताना चाहूंगा, जो आईपी रेटिंग सिस्टम होता है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के लिए होता है, और जो आईके सिस्टम होता है दैट इज फॉर द इम्पैक्ट के लिए होता है, इम्पैक्ट प्रोडक्शन सिस्टम के लिए रेटिंग सिस्टम होता है। सो आई होप सो आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। सो इन फ्यूचर के लिए अगर आपको कोई और ऐसे ही यूनिक टॉपिक पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू जस्ट कमेंट ऑन द एनी वीडियो, श्योरली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।